कोई भी विद्वान मोबाइल में सर्च कर सकता है जो मैं बोल रहा हूं। और जो निषाद के पिता थे पादप कुशस्तु, इन्होंने इनको श्राप दिया। और ये दोनों पारारिष और कश्यप के वो गुरु थे। गुरु के पास गया एक भाई, प्रार्थना कर रहा है। कैसे बबुआ? कि गुरुवर कब से पुकारो और सुन लो मेरी पुकार। तेरे बिन गुरुवर कौन करे भव से पंडित जी सीताराम, तो मतलब ऊपर जाओ नहीं क्या? लड़का पीटे का पंडित जी सीताराम, मतलब ये नहीं, हाथ जो है पहले आशीर्वाद दिया जाता था, मृत्यु लोक में रहो और जैसे है वैसे बने रहो। बंद कर देख ले। फिर लोग डंडे के समान लेट करके प्रणाम करते थे। समय परिवर्तन हो गया, अब तो बस पंडित सीताराम। तो हम भी लोग कह दे थे, हम चली तो बउआ भाई जैसे प्रणाम किया, पंडित जी सीताराम, तो तुम दाहिना हाथ उठाओगे तो हम लोग बाया करते हैं। बेटा पाछे पाछे आवा, है कि नहीं? तो ऐसा नहीं कोई आ जाए, आपका रिश्तेदार, भाई बहन, चार मिले 64 खिले। चार का मतलब दो हाथ हमारे, दो कितने हो गए? चार। चार मिले 64 खिले, 32 दूर और मिले 20 कर जोर। 20 हमारा अंगुली, 20 मतलब 10 हमारी 10 तुम्हारी। चार मिले 64 खिले और मिले 20 कर जोर। सीताराम तो वो भी हाथ जोड़ेगा, हम भी जोड़ेंगे, वो हंसेगा तो हम भी हंसेंगे। चार मिले 64 खिले और मिले 20 कर जोर, और सज्जन पुरुष जब मिले तो 20-60 करोड़, है कि नहीं?
तो एक जीव लीढ़े से अवतारा और द्वादश मस्तक, द्वादश माने 12, एक जीव लीढ़े से अवतारा और द्वादश मस्तक और भुजा अपारा। भुजाओं कोई गिनती नहीं है, 12 मस्तक है। एक जीव लीढ़े से अवतारा, द्वादश मस्तक, भुजा अपारा और मधुर मधुर कर बोले बैना। 21,042 नैना। बोलो गोविंद भगवान की। तो ये बाणी है ना, बाणी ऐसी बोलिए कि मन का आपा खोए और औरन को शीतल करें तो आपो। संसार में 90% लोग स्वार्थी मिलेंगे। ये श्राप है, श्राप थोड़ी है ना। जब तक अपनी सोच को नहीं बदलोगे, अपने विचार नहीं बदलोगे, अपना खान पान नहीं बदलोगे, अपनी संगति नहीं बदलोगे, तो जैसा सोच रहे हो वैसे मिल जाए। नदी किनारे लहजार है कि नहीं भाई, जैसा सोच रहे हो वैसे मिली। गंदा सोच रहे हो तो गंदे मिली, और हाई लेवल की सोच है तो हाई लेवल का इंसान मिलेगा। प्रयास करके देखिएगा। सोसाइटी इज लाइफ, लोग कहते हैं करेक्टर इज लाइफ, लेकिन नहीं, वो तो लास्ट में सोसाइटी इज लाइफ। जैसा तुम्हारा रहन सहन वैसी जिंदगी बनेगी। चरित्र तुम्हारा नंबर 1 क्या है, और संगति को हुक नहीं है तो नंबर 1 पर रही हो बस। हाँ, तो सोसाइटी इज लाइफ, लोग कहते हैं करेक्टर इज लाइफ। हाँ ठीक है, मानते हैं इस बात को। चरित्र अच्छा है, ब्रह्मचर्य का जीवन है, आजीवन आप ब्रह्मचारी है, पर सोसाइटी नहीं है तो लहे लुटिया तो टहला मंदिर में ओम जय जगदीश हरे, बस और क्या। तो संगत हंस रही है, बंसी बजाओ क्या पुल कितना रमेश भैया मौका नहवा देना दिया कौन दीना। कथा सुनाओ, जब भी यहाँ का वहाँ बहता है। या जरूरी ये अनिवार्य, हंसना और हंसाना ये भी एक बहुत अनिवार्य होता है। मैं ये अध्यात्म है दादा। हम कथा सुना दे अब तो तुम भुला जाइए। ये जो सुना रहे ना, ये तुम्हारे जीवन का चरित्र है, तुम्हारे कुल का चरित्र है, तुम्हारे बच्चों का चरित्र है, तुम्हारे परिवार का एक भंडार है। रावण ने राम को मारा, ये कथा है। मैं अध्यात्म सुनाता हूं कि इससे आपका जीवन बदल जाए, बच्चों का चरित्र मिल जाए। तभी मैंने कहा कैरेक्टर इज लाइफ नहीं है, संगत करोगे तब चरित्र बनेगा। गंदी संगत करोगे तो गंदा ही असर पड़ता है। कथा को अध्यात्म में ढाल रहा हूं आपको समझाने के लिए। जैसे राम ने अपने पिता को मारा और कंस ने अपने पिता को मारा, दोनों कथाएं सेम है। एक ने पिता को माना और एक ने पिता को मारा। कंस ने अपने पिता को मारा और राम ने अपने पिता को माना। सिर्फ समझने की बात है। चलो कथा सुना दी अब। आओ, पारा के पास पत्नी नहीं थी। गुरु ने कहा जाइए आप पहले विवाह करें। किसके साथ? जहां आपका मन करे।
आपकी आत्मा को जहां बोध हो जाए। अच्छा, वो आजीवन ब्रह्मचारी थे, उन्होंने कहा मैं किसी वृक्ष के डाल लूं, जाओ डाल लूं, तो गूलर के पेड़ की उन्हें भावट डाल लिया। तभी गूलर में फूल नहीं निकलता है, पर निकलता है हर महीने गूलर में फूल लगता है, हर महीने में फल लगता है। जैसे माताओं बहनों को हर महीने में मासिक धर्म होता है, उसी प्रकार हर महीने में गूलर में फूल होता है। दिखाई नहीं देता है। दिखाई क्यों नहीं देता है? क्योंकि वो मर्यादित है। जैसे हमारी माताएं बहनें मर्यादित हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय। और विवाह करके चल दिया, प्रकट हुई कौन? गूलर कौन है यह न जानो कोई हो। सबसे पहले आज भी चाहे लड़का की शादी हो चाहे लड़की की शादी हो, लड़का सबसे पहले भावर कहां डालता है? गूलर में, कुआं में नहीं, कुआं के भौरी। तो कुआं में जो निवाड़ डाली जाती है वो गूलर की लकड़ी की ही डाली जाती है। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। आगे समझ में? हाँ, क्यों? क्योंकि वो जा रहा है, आज वो ब्रह्मचर्य रूप में है। पहले वो विवाह करेगा बट वृक्ष गूलर के साथ। तभी आज के 10 साल 15 साल पहले 20 साल पहले के जो कुआं है उसमें गूलर की ही सबसे पहले निवाड़ डाली जाती है। और कहा कि स्वामी आप जा रहे हो, कभी आपकी याद आएगी तो मैं क्या करूंगा? मनवंचितम प्राप्त इच्छाम प्राप्त। जब तेरा मन करे, जब तेरी इच्छा हो, मेरा मुझको याद करना, तेरी इच्छा तृप्त हो जाएगी। कुछ समय बीतने के बाद इच्छाम प्रत्यस्याम यस बोधाय अस्तिष्ठ पतित्वाम कामाज मोक्षो। कुछ दिनों के बाद पत्नी को काम की इच्छा जगाई